Hello everyone. This is the first lecture of polynuclear hydrocarbons. So today we'll be discussing about polynuclear hydrocarbons. आज हम लोग polynuclear hydrocarbons के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो polynuclear hydrocarbons होते हैं उससे पहले आपको हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन्स वैसे केमिकल कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर बेसिकली अ टाइप और अ क्लास ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके ही ये टाइप हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर का मतलब हो गया एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग अगर है वो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। तो आज वैसे ही कुछ कंपाउंड्स के बारे में उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज डिस्कशन किया जाएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो दिस पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स दे आर अ क्लास ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एक क्लास हैं जिसमें एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे कंपाउंड्स, वैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हैं उनको पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। और वैसे कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे के पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड रहते हैं। जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल है, ये नेफ्थलीन का एग्जांपल है। इसमें एक से ज़्यादा रिंग है, जैसे कि ये एक रिंग हो गया और एक ये रिंग हो गया, दो रिंग है इसमें। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे के पूरे रिंग सिस्टम में डीलोकलाइज्ड है। तो वैसे कंपाउंड को पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब जैसे जब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो उसमें देखिए ये दो कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो दो रिंग हैं वो दोनों रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, और इसमें जो दो रिंग हैं वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। एक बॉन्ड से ये दोनों सेपरेटेड हैं, दोनों रिंग, ये रिंग अलग है और ये रिंग अलग है। यहाँ पे दोनों रिंग एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। तो दो टाइप हैं ऐसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जिसमें रिंग आइसोलेटेड रहते हैं, वो एक टाइप हो गया, और दूसरा हो गया जिसमें जो रिंग्स हैं वो फ्यूज्ड रहते हैं। तो ये दो टाइप के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब जिसमें जो एरोमेटिक रिंग हैं वो आइसोलेटेड रहते हैं, वैसे कंपाउंड्स के एग्जांपल हो गए डाइफिनाइल कंपाउंड्स, देन डाइफिनाइल मीथेन हो गया। उसी तरह जो कंपाउंड्स जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें रिंग फ्यूज्ड रहते हैं उनके एग्जांपल हो गए नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। ये सारे एग्जांपल हैं वैसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के जिसमें कि जो रिंग्स हैं वो फ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। तो ये दोनों ही टाइप जो है जिसमें रिंग फ्यूज्ड रहते हैं वो, और जिसमें रिंग सेपरेटेड रहते हैं वो, ये दोनों ही टाइप पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। तो ये दो टाइप हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के। अब जैसे एक कंपाउंड है नेफ्थलीन। अब ये जो नेफ्थलीन है ये उसका स्ट्रक्चर है, दो रिंग, ये देखिए 6 मेंबर्ड रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं और अनसेचुरेशन है, तो इसको नेफ्थलीन बोला जाता है। एंड दिस नेफ्थलीन जो है वो कोल टार का लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है या होता है। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल टार, नेफ्थलीन जो है। और जो नेफ्थलीन है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में रहता है, कलरलेस होता है ये। और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका वो 80 डिग्री सेल्सियस है। एंड दिस सबलाइम्स ऑन हीटिंग, हीटिंग में ये सबलाइम हो जाता है। और वाटर में ये जनरली इनसॉल्युबल होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इसमें सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी शो होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेफ्थलीन, कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसके। अब जैसे जो ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनका नोमेनक्लेचर का जब फैशन देखेंगे तो दो तरीके से नोमेनक्लेचर होता है। अब जैसे
कुछ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो मोनो सब्सटीट्यूटेड होते हैं और कुछ पॉली सब्सटीट्यूटेड रहते हैं। तो जो मोनो सब्सटीट्यूटेड हैं, मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब एक ही सब्सटीट्यूशन उसमें प्रेजेंट है। अब ये देखिए, ये आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, उसमें सब्सटीट्यूशन एक ही है, यहाँ पे भी एक है, तो ये हो गया मोनो सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे देखिए दो सब्सटीट्यूशन है, एक और एक, दो। यहाँ पे भी देखिए दो सब्सटीट्यूशन है, तो ये एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूशन है, तो ये दोनों कंपाउंड पॉली सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन में आ गए, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में आ गए। तो इनका जो मोनो सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका जब नेमिंग किया जाएगा तो उसमें अल्फ़ा और बीटा टर्म यूज़ होता है। ये अल्फ़ा और बीटा टर्म यूज़ होता है और ये पोजीशन को डिनोट करता है। जैसे अल्फ़ा जो है वो ये अल्फ़ा पोजीशन, जैसे रिंग जहाँ फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड जहाँ पे है उसके जस्ट एडजेसेंट पे जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, उसके बाद वाला बीटा कार्बन हो गया। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है तो ये अल्फ़ा हो गया। अब कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? हाइड्रोक्सी है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी हो गया। अब अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, अब ये नेफ्थलीन है तो ये तो हम इसको बोल रहे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन, या फिर ये इसका कॉमन नेम है। नेफ्थलीन में जब OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको नेफ्थॉल भी बोलते हैं, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ा पोजीशन पे है तो इसको अल्फ़ा नेफ्थॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है तो ये बीटा नेफ्थॉल हो गया। तो जो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें अल्फ़ा और बीटा टर्म यूज़ होता है। उसी तरह जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यहाँ पर अरबिक न्यूमेरिकल्स यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं। अब नंबर कैसे? जैसे नंबरिंग करेंगे तो इन दोनों सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करता है वो NO2 हो गया, तो यहाँ इसको 1 बोल देंगे, तो 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो गया। या फिर हम नंबरिंग इधर से, अब जैसे अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं। अब जैसे अल्फ़ाबेटिकली यहाँ M पहले आता है, N बाद में आता है, तो इसको 1 दे दिया आपने, तो ये हो गया 1 मिथाइल 4 नाइट्रो नेफ्थलीन। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर कर सकते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के केस में। यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये 8th पोजीशन पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फर्स्ट पोजीशन और 8th पोजीशन पे, और दोनों ही पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है, तो 1,8 डाई ब्रोमो नेफ्थलीन। तो इस तरीके से नेमिंग यहाँ पर किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर में एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए अल्फ़ा या बीटा टर्म यूज़ किया जाएगा, और अगर पॉली सब्स्टिट्यूटेड है तो वहाँ पर नंबर्स न्यूमेरिकल्स यूज़ किए जाते हैं पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए। तो ये है इस तरीके से नोमेनक्लेचर नेफ्थलीन का किया जाता है या फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का किया जाता है। अब सिंथेसिस देख लेते हैं नेफ्थलीन का। सिंथेसिस जो है बहुत सारे मेथड से किया जाता है। जैसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट मेथड्स है, जैसे कि ये एक मेथड है हेवॉर्थ मेथड। अब इस हेवॉर्थ मेथड में होता क्या है कि पहले तो बेंजीन लेना है, देखिए ये बेंजीन लेना है, बेंजीन को ट्रीट किया जाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ। अब बेंजीन को सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, एंड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इट विल गिव अ कंपाउंड 3, ये देखिए थर्ड पोजीशन पे बेंजोइल ग्रुप है, 3 बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया, और ये थर्ड पोजीशन पे ये बेंजोइल ग्रुप हो गया। तो ये 3 बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड बन जाता है। अब ये जो 3 बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड है उसका रिडक्शन किया जाएगा, और रिडक्शन करने के बाद ये जो CO ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CH2 आ गया, ये देखिए CH2 आ जाता है, तो ये उसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बना ये हो गया 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये तो ब्यूटेनोइक एसिड का चेन हो गया।
4 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन पे COH ग्रुप है, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड है, और फोर्थ पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये जो 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड होता है उसको फिर ट्रीट किया जाएगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हीट किया जाता है। तो हीट करने से क्या होता है, ये रिंग क्लोज़र हो जाता है, यहाँ पे रिंग क्लोज हो जाता है। अब देखिए रिंग क्लोज होने के बाद ये देखिए ये CO ग्रुप आ गया और वो H2O बाहर रिलीज़ हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे रिंग क्लोज हो गया। अब ये रिंग क्लोज होने के बाद ये जो कंपाउंड बना उसको बोला जाता है अल्फ़ा टेट्रालोन। अब ये जो अल्फ़ा टेट्रालोन है उसको रिड्यूस किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। तो जिंक Hg और HCl एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है और उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे जो CO ग्रुप था ये CO ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए CH2 ग्रुप आ गया, इसका रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन होने के बाद ये टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन बन जाता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन बन गया। अब ये जो टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन है इसको डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे, तो डीहाइड्रोजिनेशन किया जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम, तो सेलेनियम के प्रेजेंस में डीहाइड्रोजिनेशन किया जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नेफ्थलीन। तो इस तरीके से हेवॉर्थ मेथड में नेफ्थलीन का सिंथेसिस होता है फ्रॉम बेंजीन एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड। बेंजीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड से नेफ्थलीन सिंथेसिस हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो रिंग क्लोज़र वाला स्टेप है, यहाँ से ये जो बन रहा है, तो रिंग क्लोज़र में ये जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है, इसके जगह पर फॉस्फोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे एज ए कैटलिस्ट ये सारे एसिड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर रिंग क्लोज़र इन दिस स्टेप। इस स्टेप में रिंग क्लोज़र के लिए यूज़ किया जाता है। सो इस तरीके से नेफ्थलीन का सिंथेसिस हेवॉर्थ मेथड से होता है। और भी मेथड है जैसे कि फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन से भी नेफ्थलीन का सिंथेसिस होता है। इसमें होता ये है कि 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, अब ये देखिए 1 2 3 4 4 मेंबर कार्बन है, तो ब्यूटेन वाला रिंग हो गया, ब्यूटेन वाला चेन हो गया। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ऑन फोर्थ पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है, तो ये हो गया 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन देन ओइक एसिड। सो 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड, उसको ट्रीट किया जाएगा, हीट किया जाएगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से के प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या, अल्फ़ा नेफ्थॉल बन जाएगा। अल्फ़ा नेफ्थॉल बन जाएगा विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया यहाँ पर, और ये रिंग क्लोज़र हो गया यहाँ पर। जैसे कि पहले वाले में रिंग क्लोज़र हुआ था वैसा ही रिंग क्लोज़र यहाँ पे होगा, और ये अल्फ़ा नेफ्थॉल बन जाता है। अल्फ़ा नेफ्थॉल जो बनता है उसका डिस्टिलेशन होगा, और डिस्टिलेशन बनने के बाद डिस्टिलेशन उसका जो होगा तो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन करना है, और ये अल्फ़ा नेफ्थॉल बनने के बाद उसका डिस्टिलेशन करेंगे जिंक डस्ट में, तो आपको नेफ्थलीन ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से फिटिक रिएक्शन के थ्रू हम नेफ्थलीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंथेसिस के बारे में। इस 2 मेथड से नेफ्थलीन का सिंथेसिस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेफ्थलीन के रिएक्शंस बहुत सारे शो करते हैं ये। जैसे नेफ्थलीन जो है, ये देखिए ये इसका रिंग है, ये नेफ्थलीन रिंग है, और नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सारे रिएक्शन शो करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बहुत ही ईजिली इसका रिएक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो जब रिएक्शन ईजिली हो रहा है, इट मीन्स दिस रिंग सिस्टम इज़ लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नेफ्थलीन है ये लेस एरोमेटिक होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन जो होता है वो ज़्यादा एरोमेटिक होता है,
और जो नेफ्थलीन है वो लेस एरोमेटिक है बेंजीन से, इसलिए जो नेफ्थलीन है वो ये सारे रिएक्शन ईज़िली शो करता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नेफ्थलीन है या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ये सारे रिएक्शंस किस तरीके से शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।